जब सामने वाले के माइंड में सेट हो चुका है कि वो हमें छोड़ना चाहता है सर, तो हमारे साइलेंट होने से उसे क्या घंटा फर्क पड़ेगा? हमारे कॉल मैसेज करने से उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों हो गया? उसके माइंड में सेट क्यों होगी चीजें कि भैया इसको छोड़ना है। सर वो हमारे बिना कैसे रह रहा है? ना हमें वो कॉल कर रहा, ना हमें वो मैसेजेस कर रहा, ना वो हमारे लिए सोचना जरूरी समझ रहा, ना उसको तड़प हो रही। सर हम तो 10 दिन तक साइलेंट हो लिए बट उसके कॉल नहीं आ रहे। सर हमने तो स्टेटस डाल लिया खुशी वाले, उसे फर्क नहीं पड़ रहा। तो आज एक महत्वपूर्ण बात आपको बताने आया हूँ। जो आपने सर पे बाउली चड्डी पहन के टुकड़ी टुकड़ी भाग रहे हो, ठीक है, नाली में कई पौवा पी के पड़े हुए, कई गंजेड़ी बन गए, कई तानसेन खा रहे हैं, ठीक है, कई बेचारे गैस बन के ठुसफुस कर रहे हैं। तो बहुत सारे आपको राज बताऊंगा कि आपको इन चीजों से निकलना कैसे है, कैसे चीजों को टैकल करना है, कैसे आपको समझना है, कैसे इनको सबक सिखाना है। क्या ये आएंगे हमारी जिंदगी? क्या ये तड़प जाएंगे? क्या ये रो जाएंगे? क्या इनकी बैंड बजेगी? तो वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना, तभी तुम चीजों को समझ पाओगे और अच्छे से पॉइंट कर पाओगे। देखो, रिलेशनशिप से रिगार्डिंग अगर आपको एडवाइस चाहिए तो आप कॉल बुक कर लेना। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं, जाके आप कॉल बुक कर सकते हो। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होगी, कॉलिंग के थ्रू आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव चीजों से दूर रहना है, तो आप ये ब्रेसलेट बाय कर सकते हो, ठीक है। तो यही व्हाट्सएप पे कमेंट कर देना कि सर हमें चाहिए, मैसेज कर देना। डेफिनेटली आपके अंदर जो नेगेटिव चीजें भरी हुई है, जो थॉट्स आ रहे हैं, भैया ये किसी और से प्यार ना कर ले, सेक्सुअल अटैच ना हो जाए, हम कुछ नहीं कर पा रहे लाइफ में, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। अब आएंगे पॉइंट पे, ऐसा क्यों हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका रिलेशनशिप कितने मंथ का है, कितने साल का, आपने खुद से डिसाइड कर लिया, ठीक है, वेरी गुड। खुद से क्या कर लिया? 4 मंथ हो चुके हैं, 1 साल हो चुका है, 2 साल हो चुका है, 3 साल हो चुका है, ठीक है। अब देखो, लड़ाई झगड़े तो हर किसी के बीच में हो रहे हैं। आपको ये पर्टिकुलर फाइंड आउट करना है किस चीज के लिए लड़ाई हो रही है। क्या वो किसी लड़के को नहीं छोड़ रही है आपकी लड़की? ठीक है, आपकी लड़की मतलब आपकी गर्लफ्रेंड। क्या आपका बंदा है, जो आपका लड़का है, बॉयफ्रेंड वगैरह, वो किसी और लड़की को नहीं छोड़ रहा? वो कह रहा है नहीं मेरे टर्म्स वगैरह अच्छे हैं, मेरी दोस्त है, मेरा फैमिली टर्म्स है, मेरी वो भाई है, बहन है, जीजा है, साली है, कुछ भी एक्सेट्रा। अब वो नहीं छोड़ रहा आपका पार्टनर। अब देखो, आपके रिलेशनशिप को टाइम हो चुका है, 6 मंथ, 1 साल। तो एक मैटर ये करता है कि लाइफ टाइम तक आप रहोगे, वो नहीं रहेगा, तो वो उसको क्यों नहीं छोड़ रहा? आपके मना करने के बावजूद उसने आपसे हाँ बोल ली, फिर आप पकड़ लेते हो कोई स्टेटस, कोई कॉल हिस्ट्री वगैरह में, तो फिर आपको ये समझ जाना चाहिए साला ये तो निठल्ला है, ये तो इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। वो ये आपको टैग वगैरह भी लगाएगा कि देखो जो सोचना है, जो सोच समझना है समझ। तो भाइयों एक ही चीज कह रहा हूँ कि कुत्ते के मुंह में आपने हाथ दे दिया और यूं कह रहे हो मत काट, वो तो काटेगा, ठीक है। सांप को आप हाथ दे रहे हो उसके मुंह में, उसने डंक मार लिया, तो आप कह रहे हो क्यों डंक मारा? तो ऐसी पार्टनर के साथ आप रिलेशनशिप में रहोगे, वो आपको डंक मार रहा है, एक बार आपने बोल दिया, फिर वो नहीं छोड़ रहा, फिर वो नहीं छोड़ रहा। जब कुत्ता नहीं छोड़ रहा था, आप बार बार मुंह में दोगे नहीं, अब तो वो नहीं काटेगा, वो बार बार काटेगा आपको। तो आपको यहाँ समझ जाना चाहिए पार्टनर आपके लायक नहीं है। कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली चीजें है जिसकी वजह से वो उस इंसान को नहीं छोड़ सकता। या तो उसका कर्जदार होगा वो, ठीक है, आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड, पैसे वगैरह ले लिए होंगे, या उससे फीलिंग अटैचमेंट होंगी जिसकी वजह से वो नहीं छोड़ पा रहा। देखो एक टाइम आता है हमें सबको छोड़ना होता है। आज आपकी डेथ हो जाएगी, आपको जाना पड़ेगा। आज आपके मॉम डैड है, आज आपके भाई बहन है, दादा दादी है। देखो जो इस दुनिया में आया एक नियम है, उसको जानना। हम अगर उनके बिना रह सकते हैं तो पर्टिकुलर हमें अपने पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ अपनी जिंदगी बितानी है, तो हम उन लोग कचरों को क्यों नहीं साफ करें जो हमारे रिलेशनशिप को, जो हमारे कैरियर में दरार डाल रहा है। देखो अगर आप गंदे लोगों की संगत में हो और आपको वो एक ही चीज कह रहे हैं नशा पत्ता करो, तो आपको उनको छोड़ देना चाहिए अपना कैरियर बनाने के लिए। तो आप उनको छोड़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। जब हमें अपना घर बचाना है, कोई पर्टिकुलर इंसान बीच में आ रहा है, पहली बात तो ये वो महाचूतिया इंसान है पर्टिकुलर, जिसको पता है कि भाई उसकी वजह से लड़ाई हो रही है, वो आपके रिलेशनशिप में कबाब की हड्डी बन रहा है, तो समझ जाओ वो सबसे आरामजादा है, बड़वा है, वो गधी है, ठीक है। गलती आपकी पार्टनर की भी है। देखो जब अपना ही सिक्का खोटा था हम बाहर वालों को क्या कहें, जब अपना सही होता तो बाहर वाले की औकात नहीं होती। तो वो आरामजादा, वो गधी तो ये चाहती है मैं इसके साथ रिलेशनशिप में रहूं, ठीक है, बट आपका पार्टनर उसको छोड़ नहीं रहा। अब नहीं छोड़ रहा तो प्लस पॉइंट आ गया, वो आपको कहेगा ले रोक ले दम है, तो अब आप नहीं रोक सकते। तो एक ही चीज कहूंगा, आपको इनको छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। डेफिनेटली अगर कुछ नहीं है तो वो आपके लिए उनको छोड़ के आपके पास आना चाहेंगे, आपको सब चीजें देंगे, पासवर्ड से लेकर कॉलिंग वगैरह, डिटेल वगैरह आपके साथ अवेलेबल रहेंगे, उनसे कांटेक्ट खत्म कर देंगे। अगर उनके साथ कुछ है
तो वो आपको छोड़ देंगे। तो ये की चीज़ है, आपको साइलेंट होना पड़ेगा परमानेंटली, तब जाके चीज़ें अच्छी होंगी। अब ये है कि सर हम साइलेंट हो जाए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कॉल मैसेज कुछ नहीं आते। देखो भाइयों, एक ही चीज़, यही की पॉइंट समझाना चाहूँगा। देखो आज मॉम डैड आपकी भी लड़ाइयाँ होती है दोस्त वगैरह से, हम 5-6 दिन में बोल लेते हैं, हमारे लगाव है। तो मम्मी पापा की लड़ाई होती है 5-6 4-5 दिन में वापस बातचीत करने लग जाते हैं, सही है गलत है। बट एक रिलेशनशिप में कोई पार्टनर 20-20 एक मंथ हो जाता है, खुद से ना कॉल करता, मैसेज करता, घूम रहा है, फिर रहा है, एंजॉय ले रहा है, तो उसको आपसे प्यार नहीं है, उसको आपसे फीलिंग नहीं है, उसको आपसे अटैचमेंट नहीं है। आप उसके लिए एक ऐसा वो पार्सल की हाँ मन हो गया तो साला यूज ले लिया, नहीं तो मन नहीं है तो लात मार दे। आज आप अपनी फ़ोन की स्क्रीन तोड़ोगे नहीं तो आप उसकी फ़ोन की स्क्रीन नहीं, आप ऐसे कचरे हो, डस्टबिन हो। जब मन होगा तब वो आपको यूज लेगा, जब मन होगा आपको कॉल कर लेगा, जब मन होगा नहीं करेगा, नहीं तो वो सोचेगा खुद आ जाएगा, ठीक है। तो आप एक रिलेशनशिप में गलत फंस चुके हो। पहली चीज़ तो ये, जिसको तड़प होगी वो आएगा, उसको तड़प ही नहीं है, उसको प्यार नहीं है। देखो जब लाइफ में किसी के पास ऑप्शन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो उसकी कदर नहीं करता। अब आप कॉल करोगे, वो एक ही चीज़ कहेगा, मैं बिजी था, आप नहीं समझ पा रहे बेटा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है आपको कॉल करूँगा मैं। अरे तुम ऐसे मत सोचा करो, शक मत किया करो, चलो ठीक है मैं आपको करती हूँ 10 मिनट में कॉल। कोई ऐसे कहते यार मैं आपको 5 मिनट में करती हूँ खाना खा रहे, अरे यार मैं आपको पक्का कॉल करूँगा आधे घंटे में। ऑनलाइन है, रिप्लाई नहीं आ रहे, 5-5 4-4 दिन बाद रिप्लाई आ रहे, तो आप समझ जाओ आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस चुके हो। टॉक्सिक मीन्स ये है मल्टीपल, जिनके टर्म्स रहते हैं, जिनके कनेक्टिविटी रहती है, जिनके कनेक्शन रहते हैं, जिनके रिलेशनशिप रहते हैं, कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो इतने रिलेशनशिप में रह चुके हैं, एक्सेट्रा रह रहे होंगे, तो टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस चुके हैं, आप वहाँ से नहीं निकल पाओगे। इन्हें फीलिंग दिलेंगे, किसी की अटैचमेंट नहीं रहती। वही चीज़ है कि जब आप किसी को पैसे देकर, कॉल बॉय है या कॉल गर्ल है, फिजिकल वगैरह होते हैं, उनके अंदर फीलिंग्स नहीं होती। आप पैसे दे रहे हो, उन्होंने अपना काम कर दिया, तो इन लोगों को ये है कि उनका मन हो गया आपको कॉल कर ले, क्योंकि एक अटैचमेंट ही नहीं, एक प्यार नहीं है। जब हमें अटैचमेंट ही नहीं रहेगी तो सामने वाला कैसे प्यार करेगा। आज आपके लग गई तो पड़ोसी आपके मरने पे दुख नहीं जताएंगे, वो कहेंगे अच्छा इंसान। दुख किसको होगा? आपके बहन को, आपके भाई को, आपके मम्मी को, आपके पापा को, आपके दादा को, आपकी दादी को। इनको आपसे क्या अटैचमेंट है? आज आपके एक खरोच आ जाए, आपके पापा मम्मी दुनिया की सारी खुशियाँ देने में लग जाएंगे, पैसा हो, ट्रीटमेंट हो, इलाज हो, कहीं से भी दे। अगर वो सक्षम है तो बहुत अच्छी बात है, वो अपनी एक एक पाई लगा दें। नहीं है तब भी आप देखना वो अपनी एक एक पाई लगा देंगे। साला 10 लाख रुपए लगेंगे, अपना जेवर गहना घर सब बेच देंगे, बट आपको खुश रखें। बट आपके लग रही है, आपको कोई प्रॉब्लम है, वो पार्टनर आपका साथ नहीं दे रहा, आपको कॉल नहीं करना चाह रहा, आपको मैसेज नहीं करना चाह रहा, तो आप समझ जाओ एक गंदे रिलेशनशिप में हो। जो आपके दुख में साथ नहीं खड़ा ना, वो सबसे बड़ा आरामखोर रहता है। देखो जब आपका अच्छा टाइम है तो कुत्ते भी आपको सलाम करते हैं, है ना। जब आपके पास पैसा रुतबा सब है तो रिश्तेदार या दूर दूर तक आपकी मदद वगैरह करने को तैयार है। जब आपका खराब टाइम आता है तो वही कहते हैं साला मांग रहा है, ये क्या आड़े टेढ़े करने लग गया, 1000 रुपये मांगेगा, 100 रुपये मांगे। देखो एक लाइफ का एक किस्सा है। हर कोई, आज कोई कितना अरबपति हो, करोड़पति हो, कोई रिच है, कोई पुअर है। आज आप एक अच्छी कंडीशन में, या आप कई वीडियो देख रहे हो, वो इस दौर से गुजर रहे होंगे कि साला अगर 1 रुपये भी मिल जाए तो हमारा ये 300 रुपये का अमाउंट बन जाएगा, 200 रुपये का अमाउंट बन जाएगा। एक एक रुपये के लिए मोहताज हो जाते हैं। 10 रुपये भी बहुत ज़रूरी होते हैं, 100 रुपये भी बहुत ज़रूरी होते हैं। आज आपके पास पैसा, आप उसकी वैल्यू नहीं करोगे, बट एक ऐसा टाइम आएगा कि आपको वो 100 रुपये, 10 रुपये, 1 रुपये की भी कदर करा देगा। वो टाइम आप फेस कर लोगे ना, तब आपको दुनियादारी, लोगों से भरोसा उठ जाएगा। फिर आप एक ऐसे मुकाम पे जाओगे, फिर आपको एक ऐसी लाइफ मिलेगी, आप खुद नहीं सोच पाओगे कि साला ये हो क्या गया। फिर आप क्या लोगों के चेहरे, वो चीज़ें पढ़ना जान जाओगे, लोग कैसे होते कैसे नहीं होते। फिर आप सबको लात मारोगे, एक अपनी नई दुनिया बनाओगे। सबके साथ ये चीज़ें होती है। आप अपने मॉम डैड से बोल लेना, मम्मी पापा, भाई बहन, जो लाइफ में एजेड है, 40-50 साल के हो चुके हैं, 30-35 साल से अबव हो चुके हैं, उन्होंने इस चीज़ का एक्सपीरियंस लिया होगा कि 1 रुपये भी एक टाइम आता है बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैंने भी ये महसूस करी थी चीज़ें, ठीक है, कि भैया बहुत ज़रूरी होता है। कभी दुख ही नहीं मिला लाइफ में, बट हाँ एक टाइम आता है, 2-1 महीने मैंने भी चीज़ें को सर्वाइव करा कि यार बहुत ज़रूरी होता है। और जिन लोगों की आप मदद करोगे वो आपके काम नहीं आएंगे। तो लाइफ एक रूल है कि आपको पर्टिकुलर इंसान पे डिपेंड ही नहीं रहना। वो आपका चाह रहा ही नहीं, आपसे प्यार ही नहीं करना चाह रहा, तो छोड़ दो ना, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। देखो सीधा फंडा है, ज़िंदगी एंजॉय लेनी है, टेंशन फ्री लाइफ जीनी है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।